करेले को देख करके जो मुंह बनाते हैं, करेला खाना पसंद नहीं करते हैं, वो भी इस करेले के भरवा को मांग मांग करके खाएंगे। इतनी स्वादिष्ट भरवा करेले की रेसिपी आपने नहीं देखी होगी और ना ही कभी ट्राई की होगी। तो चलिए इसे बनाना शुरू करते हैं। इसे बनाने के लिए हमने यहाँ पर 4 करेले लिए हैं। वजन में लगभग ये 300 ग्राम है। अब हम इसके दोनों किनारों को चाकू की मदद से कट कर लेंगे। हमने यहाँ पर मीडियम साइज के करेले लिए हैं। हमें ज्यादा मोटा करेला नहीं लेना है। अगर हम ज्यादा मोटे वाला करेला लेंगे तो खाने में उतने स्वादिष्ट नहीं होते हैं और अंदर से उनके बीज पके हुए निकल जाते हैं। अब हम सबसे पहले क्या करेंगे, करेले को बीज में से कट कर लेंगे और किसी भी चम्मच के बैक साइड से हम इसके बीज को निकाल लेंगे। तो आप लोग देख सकते हैं जो करेला है ना, उसके बीज बिल्कुल वाइट है, ये पके हुए बिल्कुल भी नहीं है। तो आप इसी तरह से सारे करेले के बीज को निकाल लीजिएगा। अगर आप इस तरह से करेला बनाएंगे ना तो ये खाने में बिल्कुल भी कड़वे नहीं लगते हैं। बच्चे भी इसे बहुत मन से खाएंगे। अब यहाँ पर हमने सारे करेले के बीज को निकाल लिया है। इस बीज को हम फेंकेंगे नहीं, इसे हम करेला भरने में इस्तेमाल करेंगे। अब हम इस करेले के बीज को साइड में रख देते हैं और इसके छिलके को हम छील लेंगे। हमें इसे ज़्यादा नहीं छीलना है, बस हल्का सा स्क्रैप कर लेना है। जो देखने में खुरदुरा सा लगता है बिल्कुल वैसे ही हमें छीलना है। इसी तरह से हम सारे करेले को छील करके रख लेंगे। करेला छीलने से क्या होता है ना कि ये कड़वे नहीं लगते हैं और खाने में बहुत ही स्वादिष्ट लगते हैं। तो अब देखिए हमने यहाँ पर सारे करेले को छील लिया है। अब हम क्या करेंगे, इन करेलों के ऊपर से नमक छिड़केंगे ताकि जो ऊपर वाली लेयर है ना उसमें भी नमक अच्छी तरीके से आ जाए कि जब हम करेला खाएं तो हमें फीका नहीं लगना चाहिए बिल्कुल भी। तो यहाँ पर हमने नमक को करेले में अच्छी तरह से रफ कर दिया है। अब हम यहाँ पर इसे स्टीम करेंगे। इस करेले को स्टीम करने के लिए हमने यहाँ पर एक पैन में पानी को रख दिया है। पानी अच्छी तरह से बॉयल हो रहा है। अब हम इसके ऊपर आटे वाली छन्नी रखेंगे। अगर आपके पास स्टीमर है तो वो भी रख सकते हैं। अब हम एक एक करके इसमें सारे करेले को रख देंगे और इसे 10 से 12 मिनट ढक करके स्टीम कर लेंगे। अगर आप चाहे तो इस करेले को सीधे पानी में बॉयल भी कर सकते हैं, लेकिन मैं इसे स्टीम करके बनाना ही पसंद करती हूँ क्योंकि करेले में जो पोषक तत्व होते हैं ना वो इसमें बने रहते हैं। अब यहाँ पर देखिए 10 से 12 मिनट हो चुके हैं और हम ढक्कन हटा करके करेले को चेक कर लेंगे। करेले हमारे बहुत ही अच्छी तरीके से स्टीम हो चुके हैं। अब हम इसे बाहर निकाल लेंगे और ठंडा होने देंगे। जब तक ये ठंडे हो रहे हैं तब तक हम इसका मसाला तैयार कर लेंगे, जिसके लिए हम पैन में डालेंगे 2 टेबल स्पून तेल। जब तेल हमारा अच्छी तरह से गर्म हो जाएगा तब हम उसमें डालेंगे आधा कटोरी मूंगफली और इसे मीडियम टू लो फ्लेम पर हम भूनेंगे। ये भरवा करेला मैं बिना प्याज और लहसुन के बना रही हूँ, तो जो लोग सावन या फिर नवरात्रि में प्याज और लहसुन नहीं खाते हैं वो इसे बहुत ही आसानी से बना सकते हैं। अब मूंगफली हमारा यहाँ पर अच्छी तरह से भून चुका है। अब हम क्या करेंगे, इसे साइड में कर देंगे और दूसरी तरफ जो तेल बचा उसमें हम डालेंगे घिसा हुआ नारियल। हमने यहाँ पर डेसिकेटेड नारियल लिया है। अगर आपके पास खोपड़े वाला नारियल जिसे हम गड़ी भी कहते हैं उसे भी ले सकते हैं। अब हम इसमें डालेंगे करेले का बीज, साथ में ही 1 चम्मच साबुत धनिया, आधा छोटा चम्मच जीरा, 1 चम्मच सौंफ और 1 चम्मच इसमें डाल देंगे सफेद तिल और इसे मीडियम फ्लेम पर हम भूनेंगे। अब हम यहाँ पर मूंगफली को भी इसमें मिक्स कर लेंगे और वापस से इसे 2 से 3 मिनट तक मीडियम फ्लेम पर भूनेंगे। हम इसे तब तक भूनेंगे जब तक कि ये सुनहरा ना हो जाए। अब आप लोग देखिए यहाँ पर स्टफिंग हमारा अच्छी तरह से भून चुका है। अब हम इसे एक प्लेट में निकाल लेंगे और इसे ठंडा होने देंगे। अब ये अच्छी तरह से ठंडे हो चुके हैं। अब हम इसे ट्रांसफर कर लेंगे मिक्सी के जार में, क्योंकि हमें इसे पीसना है दरदरा करके। इससे पहले इसमें जाएंगी और भी चीजें, जैसे कि आधा छोटा चम्मच हल्दी पाउडर, आधा छोटा चम्मच तीखे लाल मिर्च का पाउडर, आधा छोटा चम्मच गरम मसाला, 1 छोटा चम्मच नमक। नमक हम यहाँ पर ध्यान से डालेंगे क्योंकि नमक का इस्तेमाल हमने पहले करेले में भी किया है। साथ में हम इसमें डालेंगे 1 छोटा चम्मच चीनी। अगर आपके पास गुड़ है तो आप वो भी डाल सकते हैं। और साथ में हम इसमें डाल रहे हैं खटाई। आप खटाई की जगह आमचूर या फिर इमली का पल्प भी डाल सकते हैं। चीनी या गुड़ डालने से इसमें बहुत ही बढ़िया खट्टा मीठा टेस्ट आता है। अब देखिए हमने इसे पीस लिया है। बिल्कुल इसी तरह से दरदरा रखना है इसे। अब हम इसे एक प्लेट में निकाल लेंगे। इस स्टेज पर आप इसे चेक कर सकते हैं, कुछ भी खट्टा मीठा तीखा आपको कम लगे तो आप इसमें दोबारा से ऐड कर सकते हैं। और दूसरी तरफ हमारे करेले भी अच्छी तरह से ठंडे हो चुके हैं। अब हम इसमें स्टफिंग भरेंगे। अब इस तरह से हम थोड़ा सा स्टफिंग हाथों में उठाएंगे और फिंगर की मदद से करेले में फिल कर देंगे। हम स्टफिंग को दबाते हुए भरेंगे
ताकि ये अंदर तक पहुंच जाए और खाने में टेस्टी लगे। हमें करेलों में स्टफिंग को दबाते हुए भरना है ताकि हर बाइट में इसका स्वाद आए। ऐसा ना लगे कि हर बाइट में हम खाली छिलके को ही खा रहे हैं। आप करेले में स्टफिंग को अंदर तक दबाइएगा, बहुत ही बढ़िया स्वाद लगेगा एक एक बाइट में। तो यहाँ पर देखिए हमने सारे करेले भर लिए हैं। अब यहाँ पर थोड़ी सी स्टफिंग बच गई है, इसका यूज हम बाद में करेंगे। अब हम पैन में डालेंगे थोड़ा सा ऑयल। जब तेल गर्म हो जाएगा तब हम उसमें ऐड करेंगे करेले। हमें एक एक करके सारे करेले को इसमें रख देना है। हम यहाँ पर गैस की फ्लेम को मीडियम टू लो पर रखेंगे और इसी तरह से उलटते पलटते हमें करेले को सुनहरा कर लेना है। हमें यहाँ पर करेले को ढक करके नहीं पकाना है क्योंकि करेले हमारे पहले से ही पके हुए हैं। हमें बस इसके ऊपरी परत को ही पकाना है, जिसको पकाने में आपको 7 से 8 मिनट का टाइम लग जाएगा। अब यहाँ पर हमारे सारे करेले पक चुके हैं। अब हम इसमें डाल देंगे जो हमारा स्टफिंग बचा हुआ था और उसे भी इसके साथ अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे और इसे 2 से 3 मिनट के लिए भून लेंगे। इससे क्या होता है ना कि मसाले ऊपर से अच्छी तरह से कोट हो जाते हैं और खाने में बिल्कुल भी फीके नहीं लगते हैं। अब करेले हमारे बिल्कुल परफेक्ट तरीके से बन करके तैयार हैं। अब हम इसे एक प्लेट में निकाल लेंगे और खाने के लिए गर्मा गर्म सर्व करेंगे। ये रोटी और पराठों के साथ तो बहुत ही टेस्टी लगते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में ऐसी ही नई रेसिपी के साथ। तब तक के लिए बाय बाय दोस्तों।